हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप पीएनएसटी काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स एंड जीएनएम कोर्स में एडमिशन मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द पीएनएसटी रूल बुक, आपके जो रिज़ल्ट है उसकी अनाउंसमेंट के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो कि बोर्ड जो है विभाग को यानी कि डीएचएस या डीएमए को प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी, जो कि डीएचएस या डीएमए की साइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। देन फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जो कॉलेज आपको रिक्वायर्ड है या आप जिसमें एंटर करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ये पीएनएसटी रूल बुक, आपकी जो काउंसलिंग है वो 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिए विकल्प यानी कि चॉइस फिलिंग के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे या अलॉट किए जाएंगे। कॉलेज आपको अलॉट होगा उस पर आपको दिनांक तक यानी कि डेट तक आपको एडमिशन करना अनिवार्य होगा। उस डेट पे आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आपको अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होगा। जैसे कि आपका पीएनएसटी रिज़ल्ट, 10th-12th की मार्कशीट और एमपी डोमिसिली यानी कि मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके रख लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट होने पे ही आपका एडमिशन पूरी तरह कंप्लीट होगा। और अगर आपके मार्क्स कम हैं या फिर आप कोई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के थ्रू आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा। जैसे कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं तो जैसे कि रूल बुक के अकॉर्डिंग वो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं या उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपने फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई है और आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो वो सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड की जो लिस्ट होगी उसमें आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो शो हो जाएगा, वेकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग या खाली सीटों के अकॉर्डिंग। मिनिमम कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल बुक जो मिनिमम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का या जनरल का वो है 50%। जैसे कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 50 मार्क्स आपके मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होगा ईडब्ल्यूएस या जो जनरल के लिए है। जो सामान्य और जो दिव्यांग वर्ग है उनके लिए 45% जो एससी के लिए 45% होगा और एसटी के लिए 40% होगा। तो काउंसलिंग के जो फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी और जो पीएनएसटी का जो अंक सूची है वो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और जो ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो भी। अब हम कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं। वो स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, जिसमें हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल, इंदौर, जबलपुर, डीएचएस हॉस्पिटल एंड डीएमए हॉस्पिटल रीवा, छिंदवाड़ा, ये सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आपका जो ट्रेनिंग है वो होगी और इनसे जो रिलेटेड या एफिलिएटेड कॉलेज होंगे वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स में एडमिशन होगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर डीएचएस या डीएमए दोनों पार्टिसिपेट काउंसलिंग में तो 2021 में डीएमए की ओनली सीट्स आई थी 750, तो 750 डीएमए की सीट्स होंगी और रिलेटेड समथिंग 1500 सीट्स आपकी डीएचएस की हो जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।